नीमच नगर पालिका परिषद के विशेष सम्मेलन में प्रस्ताव क्रमांक 44 के अनुक्रमांक 94 को लेकर सियासी घमासान चरम पर हो गया है। आपको बता दें कि एक और भाजपा के 5 पार्षदों ने इस प्रस्ताव पर वैधानिक आपत्ति दर्ज कराते हुए लिखित आवेदन पीठासीन अधिकारी को सौंपा है, तो वहीं सम्मेलन समाप्त होने के बाद इसी मुद्दे पर कांग्रेस के पार्षदों के बीच खुला टकराव देखने को मिला। भाजपा पार्षद अरुण प्रजापति, शशि कुमार कल्याणी, गुंजन विष्णु राठौर, योगेश कविश्वर और रुपेंद्र लोक्स ने अपने आवेदन में कहा कि संबंधित विषय को परिषद 30 जुलाई 2025 को संकल्प क्रमांक 82 के तहत पहले ही मत विभाजन के बाद अस्वीकार कर चुकी है। ऐसी स्थिति में बिना किसी नई वैधानिक परिस्थिति के उसी विषय को दोबारा परिषद के समक्ष विचारार्थ लाना नियमों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। उन्होंने प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर वैधानिक दृष्टिकोण अपनाने की मांग की। हालांकि परिषद में मत विभाजन के बाद प्रस्ताव बहुमत से पारित हो गया। इसके बाद नगर पालिका परिसर में राजनीतिक माहौल और गर्मा गया। कांग्रेस के पार्षदों के बीच प्रस्ताव के समर्थन को लेकर तीखी बहस छिड़ गई। नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति और पार्षद प्रतिनिधि इकबाल कुरैशी शराफत तथा वार्ड पार्षद लप्पो आपा के बीच जमकर कहासुनी हुई। कुछ देर तक माहौल तनावपूर्ण बना रहा और नगर पालिका परिसर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का केंद्र बन गया। नगर पालिका के इस विशेष सम्मेलन में पारित प्रस्तावों से अधिक चर्चा प्रस्ताव क्रमांक 44 के अनुक्रमांक 94 और उसके बाद हुए राजनीतिक घटनाक्रम की रही। जी बताइए, जो प्रस्ताव क्रमांक 44 था जिसकी फाइल नामांतरण को लेकर फाइल क्रमांक 94, किस तरह से उस प्रस्ताव को लेकर आप लोगों का मत है, क्या विचार है, क्या आप लोगों ने रुख अपनाया? जैसा कि आज परिषद का विशेष सम्मेलन था और उसमें लीज नवीनीकरण और नामांतरण के प्रकरण रखे गए थे, जो विशेष सूची क्रमांक 44 के अनुक्रमांक 94 पे जो एक सब्जेक्ट आया है नामांतरण के लिए सकीना के नाम से, तो पूर्व में जब हमारी परिषद आई थी तब विशेष सम्मेलन क्रमांक 3/26 के जो था उसके अंदर हमने उसको अस्वीकार किया था और बहुमत से अस्वीकार किया था, है ना। जिस प्रकार हमने परिषद ने उसको किसी भी चीज़ को, किसी विशेष सूची को अस्वीकार किया, तो पुनः उसको लाने के लिए 6 महीने का वो होता है, जैसा कि सीएमओ साहब ने बड़ी सदन में कहा है कि 6 महीने बाद वापस उसको ला सकते हैं। लेकिन किन दशाओं में ला सकते हैं उस पर प्रकाश नहीं डाला, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रकाश डालना चाहूँगा कि जो 6 महीने में ला सकते हैं तो विधि सम्मत यदि कोई परिस्थिति उत्पन्न हो गई हो, यदि वो फाइल व्यक्ति कहीं से विधिक रूप से उसको पॉजिटिवली करा के लाता है, कोई लीगल ओपिनियन पॉजिटिवली लाता है, तो उसको वापस पुनः परिषद में रख सकते हैं। लेकिन जब मैंने फाइल का अवलोकन करा भरे सदन में, जब उस पर काफ़ी गहमा-गहमी हो रही थी, तो फाइल के अवलोकन से मुझे लगा है कि उसमें इस प्रकार के कोई विधि सम्मत लीगल ओपिनियन या कोई पॉजिटिवली लीगल ओपिनियन उसमें नहीं था, उल्लेखित नहीं था। किंतु फिर भी उसको लेकर आए और एक उसको मतलब ये कहा जाएगा कि परिषद के माध्यम से जिसको हमने अस्वीकार करा है, पुनः परिषद के माध्यम से किस प्रकार से उसको स्वीकार कराने चाह रहे थे, जिसका मैं विरोध करता हूं। मेरे जो साथी हैं 5 पार्षद हम जो हैं, हमने लिखित में दिया है। मेरे साथी रहे रुपेंद्र लोक्स, गुंजन विष्णु राठौर, अरुण प्रजापति, शशि कुमार में खुद और योगेश जी कविश्वर ने एक लिखित में आपत्ति दी है कि ये जो विशेष सूची है 44 का जो अनुक्रमांक 94 है, इस पर पुनः विचार किया जाए। इसको किसी प्रकार से विधि सम्मत राय लेके फिर रखा जाए और फिर पास कराया जाए, क्योंकि पहले परिषद ऑलरेडी उसको अस्वीकार कर चुकी, अस्वीकार बोले तो निरस्त कर चुकी है। तो वापस यदि हमने किसी कानून को या किसी रेजुलेशंस को डिनाइल कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, डिसमिस कर दिया, तो उसको पुनः लाने का अधिकार तो परिषद में नहीं है। तो मेरे हिसाब से ये गलत इसको विशेष सूची उल्लेखित की है। कि जो पार्षद जो है योगेश प्रजापति, नेता प्रतिपक्ष साहब कांग्रेस के, क्या कुछ आरोप आपके ऊपर लगाए गए? हाँ, हमारे नेता प्रतिपक्ष जो योगेश प्रजापति है, आज परिषद की मीटिंग थी। मीटिंग के अंदर 350 नामांतरण थे, जिसमें से एक नामांतरण सकीना का था जो बोरा समाज में से है। एक नामांतरण 350 में से सारे नामांतरण को इन्होंने पास करा। एक नामांतरण पे आके इन्होंने रोक लगा दी हमारे योगेश प्रजापति ने कि इसको नहीं होना चाहिए। तो मेरा ये कहना, जब 350 तुम पास कर रहे हो तो एक ने क्या बिगाड़ा आपको? एक सकीना का था, उसका पहले भी तुमने उसका निरस्त करवा दिया था। कोई कैसे नामांतरण कराता है, कोई कैसे घर बनाता है, अपन उसका विरोध कर लेते हैं और फिर वो 6 महीने वापस घर पीछे चले जाता है। तो आज हम जैसी पास हुआ हो, सब सारी परिषद ने मिलकर उसको पास करा, क्योंकि वो सही था, गलत कहीं से कहीं तक नहीं है।
अब बाहर आते हैं तो हमारे प्रतिपक्ष के नेता है वो थोड़ा आके बाहर आके थोड़ा अनशन बोलते हैं कि भैया किसी ने पैसे लेके, किसी का नाम नहीं लिया उन्होंने, कि भाई किसी का पैसे लेके इस नामांतरण को पास करा दिया। तो मेरा ये कहना है कि पैसे लेके पास करा दिया तो मेरे को नहीं लगता कि पैसे लिए होंगे पार्षदों ने, क्योंकि नामांतरण कोई छोटी मोटी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। या तो फिर इनका सेटलमेंट नहीं हुआ होगा, या तो मेरे को ऐसा लगता है कि इनका सेटलमेंट नहीं होगा, तो इसलिए ये विरोध कर रहे थे। तो हम तो भैया कांग्रेस के लोग हैं, हम कांग्रेस का विकास चाहते हैं, मतलब कांग्रेस का भला चाहते हैं। अगर कोई भी नामांतरण में आएगा तो कांग्रेस के पार्षद उसको पास करेंगे। नहीं, ये जो तरीके से आरोप लगा रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये नामांतरण पे क्या लेते क्या पार्षद पैसे? नहीं, ऐसा मैंने ये कहा है कि पार्षद पैसे वाली बात नहीं है, ये कुछ ना कुछ इनकी कुछ अंटस होएगी या कुछ ना कुछ बात होएगी, तो इसलिए इसको उसके ऊपर उसको रोक लगा रहे। तो मेरा ये हाँ कुछ ना कुछ इनकी अंदरूनी कुछ बात होएगी। अब मेरा ये ना कि 350 के एक उसको क्यों रोक रहे हो, क्या वजह, क्या बिगाड़ा उनने? वो गरीब महिला है, परेशान महिला है, अगर एक हो भी रहा है तो आपको क्या दिक्कत आ रही है? इसलिए हमने सबने पार्षदों ने मिलकर उसको पास करा है और पास हो गया वो। सर, आपने देखा गया है कि बाहर बहुत सारे कांग्रेस बीजेपी के पार्षद थे, परंतु आप पर्सनली टारगेट हो, आपके साथ ही कोई विवाद हुआ? मेरे साथ विवाद नहीं हुआ, मैं बाहर खड़ा था। आपके ऊपर टिप्पणी करी गई? नहीं, मेरे साथ विवाद नहीं हुआ, मैं बाहर खड़ा था, मेरे से आके बोलते हैं कि लोगों ने पैसे ले लिए। तो मैंने क्या यार, अपन ने पैसे ले लिए, तो आपने देखा क्या किसी को पैसे लेते हुए? वो मैंने पैसे सरी की तो स्थिति नहीं है, वो गरीब महिला, इसमें पैसों की बात कहाँ आ गई? तो इस चक्कर में मेरा उनसे विवाद हो गया। क्या नाम है आपका? शराफत, पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड क्रमांक 37, कांग्रेस।